सो हेलो एवरीवन। अगस्त ऑलमोस्ट एंड होने को आया है और अगर आप भी डीयू के किसी टॉप कॉलेज एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, एलएसआर, मिरांडा ऐसे किसी टॉप कॉलेज में जाने का ड्रीम देखते हो तो आने वाले कुछ मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप अभी जो मैं आपको 3 कैटेगरीज बता रहा हूँ उनमें से किसी एक में होंगे। या तो आप बोर्ड्स के बाद प्रिपरेशन शुरू करोगे अपनी पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी जिन्हें पता तो है तैयारी शुरू करनी है, वो सारी पीडीएफ वगैरह इकट्ठी कर रहे होंगे, पीवाईक्यू वगैरह देख रहे होंगे, लेकिन ऐसा सोच रहे होंगे कि ठीक है हो जाएगा, सिंसेरिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। और तीसरी कैटेगरी जो असली में कॉलेज पहुंचते हैं, जो टॉप कॉलेजेस जिन जो अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचते हैं, वो आज से ही इंटीग्रेटेड एक तैयारी शुरू करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं। आपको उसी कैटेगरी में आना है और पूरा रोड मैप इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा, क्योंकि कभी कभार हमारे पास गाइडेंस की कमी रहती है तो आप ये नहीं कह पाओगे कि आपके पास गाइडेंस नहीं थी। जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो आपको बताऊंगा सारे सब्जेक्ट्स की इसी वीडियो में, एंड लास्ट तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। आई एम पीयूष गौड़ एंड आई एम परस्यूइंग इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और आप में से ज़्यादातर बच्चों का ड्रीम एसआरसीसी ही है, आई नो। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगस्त से दिसंबर तक आपको क्या करना है। फिर दिसंबर के बाद क्योंकि बोर्ड्स का भी प्रेशर है, तब हमें बोर्ड्स को थोड़ा प्रायोरिटी पर रखना है। तो बोर्ड्स की तैयारी कैसे करनी है और मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, पीवाईक्यूज़ का यूज़ कैसे करना है, और एक हर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे। डिटेल में अलग वीडियो भी आएगा, बट एक जो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए सब्जेक्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का, उसमें क्या क्या सिलेबस है, वो एक बार हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यार देखो, मैं खुद सीयूईटी दे चुका हूँ और ज़्यादातर बच्चे जो गलतियाँ करते हैं, सबसे पहले अगर हम वो डिस्कस करें, क्योंकि आपको वो नहीं करनी है। पहला है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत ले लेंगे। आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपका कि क्या क्या, कौन कौन से आप कोर्स टारगेट कर रहे हो, उसके लिए कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कमेंट करो, बता दूंगा। दूसरी चीज़, आप पढ़ पढ़ लोगे, बट सीयूईटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग। सीयूईटी में आपको एमसीक्यू मार्क करने हैं बहुत अच्छे से, बिल्कुल मतलब आपकी एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपकी रैंक, आपका कॉलेज डिसाइड कर देगा। समझ रहे हो? तो टाइम, तो एक्यूरेसी बहुत होनी चाहिए। फिर टाइम मैनेजमेंट, कि आपको आते क्वेश्चन थे बट आपका टाइम ही मैनेज नहीं हो पाया, उसके लिए मॉक टेस्ट ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो गाइज, अब मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो पता है। उसके बाद अगर हम आए कि तो आपकी प्रिपरेशन का एक सिस्टम वो कैसे होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं कि मेहनत बहुत करेंगे बट रिजल्ट नहीं आ पा रहा है वो। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बच्चे सीयूईटी और बोर्ड्स को अलग अलग एग्जाम की तरह ट्रीट करते हैं। एग्जाम अलग हैं बट यार सिलेबस तो सेम है। आपको सबसे पहले अपने सिलेबस पर ही कमांड बनाना पड़ेगा। तो देखो, 3 स्टेप्स हैं, 3 या 2, आप जितने भी कह सकते हो। पहला तो यह है कि यार देखो, आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, उसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है। सीयूईटी में हो या बोर्ड्स में हो, ऐसा कर लोगे कि तुक्का लगा देंगे और वैसे ही लिखे आएंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। बोर्ड्स की परसेंटेज भी बेकार होएगी और सीयूईटी में तो फिर कहना ही क्या, वहाँ पर तो काम नहीं ही चलेगा। तो सबसे पहले तो आपको चीज़ें याद करनी है, कंसेप्ट समझना है ना। लाइक बीएसटी, इकोनॉमिक्स जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपको चीज़ें याद भी करनी पड़ती हैं काफ़ी ज़्यादा। इतना कर लोगे आप। उसके बाद आपको बोर्ड्स के लिए बता रहा हूँ और सीयूईटी के लिए बता रहा हूँ। बोर्ड्स के लिए आपको क्या करना है, उसके सीधा पीवाईक्यूज उठाने, मॉक टेस्ट उठाने, आंसर राइटिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करनी है। सीयूईटी में क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव पेपर है पूरे का पूरा, आपको कुछ लिखना तो है नहीं, तो सीयूईटी के लिए केवल और केवल आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, अकाउंट्स के लिए आप टीएस ग्रेवाल फॉलो कर रहे हो या डी के गोयल कर रहे हो, इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप संदीप गर्ग कर रहे हो, या बीएसटी के लिए कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, हर बुक के पीछे एमसीक्यूज ये रहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो हर एक एमसीक्यू, हर एक फिल इन द ब्लैंक करके जाओ, उससे आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी। बिकॉज सीयूईटी में एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस वो एज इट इज़ आ जाएगा वहाँ पे, है ना। वहाँ पे फिर आप तुक्का लगाने बैठोगे तो 6 नंबर का रिस्क है। और 6 नंबर कितने होते हैं वो एक बार इस साल की आप लिस्ट देख लेना, कट ऑफ लिस्ट, आपको पता लग जाएगा कि 6 नंबर में आप एसआरसीसी की जगह हिंदू और या फिर हंसराज में पहुंच जाओगे। हिंदू हंसराज बढ़िया कॉलेज है, बट इफ़ यू कंपेयर टू एसआरसीसी देन देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। ठीक है। और अब आपके मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स क्या गलती करेंगे, अभी बस पढ़ रहे होंगे, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको अभी से स्टार्ट कर देना है भाई, ये भाई बहन जो भी देख रहा हो, अभी से आंसर राइटिंग करोगे, अभी से मॉक टेस्ट दोगे, तो आपको एक तो पहली चीज़ अपना बेस पता चल जाएगा। आपने 250 नंबर का एक पेपर दिया, लेट से आपको पता लग गया कि मेरे 160 आ रहे हैं आज, आपने वो पहला पेपर दे दिया। अब आप एक अब आपकी लड़ाई 160 से ऊपर की है। जो बाद में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जाके पहला मॉक देगा, वो तब शुरू करेगा, आप अब शुरू कर रहे हो। और ये जो अर्ली बर्ड एडवांटेज है, ये आपको बहुत आगे रखेगा जब असली पेपर होगा। वो जो अप्रैल का महीना होता है ना, जब बोर्ड्स खत्म हो चुके होते हैं और मई में जब सीयूईटी शुरू होने वाला होता है,
वो अप्रैल के महीने का एक एक दिन, तब बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं पहले पढ़ लेता, काश मैं पहले पढ़ लेता। आपके पास आज टाइम है, आप वो स्टार्ट कर दो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो सितंबर में जो आपके अब हाफ ईयरली होंगे, उसके बाद आई एम अज्यूमिंग मिड नवंबर तक आपका बोर्ड्स का सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको सीधा PYQs पर आ जाना है, फुल लेंथ PYQs पर, बोर्ड्स के लिए भी और CUT के लिए भी। और ये जितना ज़्यादा साथ लेके चलोगे, जितना ज़्यादा इंटीग्रेट करके चलोगे, बिल्कुल अलग नहीं करना है कि CUT की तैयारी तो बाद में होएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। सेम सिलेबस है, सब कुछ साथ में करके चलना है। जो ऐसा सोच रहे हैं कि अलग अलग होगा, फिर उनको नुकसान होता है, सीधी सीधी सी बात है। तो अभी आपका, अगर मैं एक लाइन में बताऊं कि आपको क्या करना है, मिड नवंबर तक सिलेबस कंप्लीशन करो। जो आपकी कोचिंग है, मे बी आप वहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो थोड़ा जल्दी करा दें, या फिर जैसे काफ़ी सब्जेक्ट आसान है, BST आसान है, यूट्यूब पे इतने सारे वन टाइम के पूरे वन शॉट में पूरे लेक्चर होते हैं, वो देख के सिलेबस कंप्लीट कर दो अपना। कैसे भी करो, पर 15 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करो यार, उसके बिना काम नहीं चलेगा। काम चल भी जाएगा तो फिर लेट हो जाएगा, समझ लो। तो और फिर 15 नवंबर से पूरा दिसंबर एंड तक आपका फोकस होना चाहिए। एक तो प्री बोर्ड्स होंगे शायद उस टाइम पर, होते हैं मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में, और साथ में CUT तो हमारा चल ही रहा है, उसमें कोई कम नहीं करना है। फिर जनवरी से आपका मेन फोकस बोर्ड्स पर हो जाना चाहिए, जनवरी से, या अब वो आपकी तैयारी पर भी डिपेंड करता है। इफ़ यू आर फीलिंग कि मेरी बोर्ड्स की तैयारी अच्छी है, तो आप मे बी फेब से स्टार्ट कर सकते हो या मिड जैन से स्टार्ट कर सकते हो कंप्लीट बोर्ड्स पर फोकस, ठीक है। वरना तब तक तो CUT साथ में ही चलेगा। फिर बोर्ड्स आपके चलेंगे मे बी 2 महीने, लेट से 15 जन से 15 मार्च, या पूरा मार्च तक, एंड तक मान लो आपका बोर्ड्स हो गया। उसके बाद जब अप्रैल आएगा, अप्रैल में देखो आपका सिलेबस आप पढ़ चुके हो पूरा, बोर्ड्स आप दे चुके हो, आपको आता सब है। बस अब बात यह है, वो जो लेट से आप 90% पे हो, उसको कैसे 99-100% करना है। जो आपको आता है उस पर, उसको और शार्प कैसे करना है, उसके लिए केवल एक चीज़ है, रिवीजन करना है। बार बार NCERTs पढ़नी है, 2-3 बार पढ़ लेनी है, BST की हो चाहे, है ना। मेन तो सबसे ज़्यादा मेन तो BST की है, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी आप NCERT ना भी पढ़ो, उनकी जो एक्स्ट्रा बुक्स आती हैं, TS ग्रेवाल पढ़ लोगे, संदीप गर्ग पढ़ लोगे, उससे भी हो जाता है मोस्ट ऑफ द पोर्शन, है ना। और PYQs करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं टाइम टाइम के अंदर। 1 घंटे के अंदर 50 सवाल करना कोई आसान बात नहीं है, खास करके उन पेपर्स में जैसे कि हमारा मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, जहाँ न्यूमेरिकल्स आने हैं, वहाँ पर बहुत दिक्कत होती है, समझ रहे हो। आपके पास लगभग 1 मिनट है, आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसे समझोगे, पेपर पर उतारोगे एक बार में भी, उसमें टाइम लगता है। तो 10 मिनट वहाँ चले जाएंगे, आपके पास 1 मिनट है एक सवाल करने में। तो इस लेवल की गाइस तैयारी करनी है आपको। और वैसे हमारे जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट, मतलब उनके लिए सेम स्ट्रैटेजी है। एक जो अलग सब्जेक्ट वो इंग्लिश है। इंग्लिश में वैसे तो मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, बट अगर शॉर्ट में बताऊँ तो इंग्लिश में वोकैब आप डेली कर ही रहे होगे, 20-30-50 वर्ड जितने भी आप कर सकते हो एज़ पर योर कैपेसिटी, जितने आप रिटेन भी कर पा रहे हो, क्योंकि खाली डायरी में लिखने से कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, समझ रहे हो। और बाकी आपको ग्रामर के रूल्स वगैरह जो इंग्लिश यूट्यूब पे आप देख सकते हो, और वाइका मैम के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं पहले के, आप वो देख सकते हो। लाइक 40-50 टॉपिक्स हैं पूरे ग्रामर में कुल मिला के, है ना, वो कर लोगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम 12th में कर ही रहे हैं, वो ऑलमोस्ट सेम आता है, एक बार देख लेना मतलब किस लेवल का आ रहा है। 15 सवाल आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। अगर आप अब इस टाइम पर 10-11-12 कर पा रहे हो तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो। उसको 12 को आपको 14 या 15 पर लेके जाना है। RC में या तो सारे सही कर दो या एक सवाल गलत हो, उससे ज़्यादा RC में गलत क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। बिकॉज इंग्लिश में 250 भी आते हैं यार अब, पर उसमें एक जो दिक्कत आती है इंग्लिश में 250 लाने में, वो केवल और केवल वो कैब की आती है कि अगर आपको कोई, आपने चाहे जितने वर्ड पढ़ लिए, सब कुछ तो नहीं पढ़ा ना, कोई ना कोई वर्ड ऐसा आगे बिल्कुल आपने ना आज से पहले कहीं देखा ना सुना, और उसके जो ऑप्शन है वो भी ऐसे ही हैं, तो वहाँ पर चांस होता है कि क्वेश्चन गलत हो जाए। वरना देखो ग्रामर में, RC में, इनमें क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस चीज़ की पूरी कोशिश करनी है आपको, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के नंबर जो कटते हैं वो मैथ्स, अगर आपके मैथ्स में कम नंबर भी आ रहे हैं, 180 आ रहे हैं, तब भी आप 99.5% ले आओगे, है ना। 200 आ रहे हैं, 200 से ज़्यादा आ रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा स्कोर है, समझ रहे हो। तो इस लेवल की तैयारी करनी है आपको। जो इजी सब्जेक्ट्स हैं उनमें 250, 244, 238 का टारगेट रखना है। जो लगता है कि यहाँ थोड़ा पेपर डिफिकल्ट आया था, सब्जेक्ट ही डिफिकल्ट है, वहाँ पर आप 200, 220 के रेंज में लाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा।
और उसकी तैयारी आपको आज से करनी पड़ेगी। और जैसे कि स्टार्टिंग में भी लगाया था मैंने, अगर आपको कोई पर्सनल काउंसलिंग सेशन बुक करना है मेरे साथ, सो यू कैन लाइक स्कैन द QR कोड एंड आगे का आप मेरी आईडी, इंस्टाग्राम आईडी पे फिर मेरे को मैसेज कर सकते हो कि आपको अगर पर्सनल काउंसलिंग सेशन करना है, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है आपकी प्रिपरेशन में। बिकॉज पिछले साल भी ऑलमोस्ट लाइक मैंने 50-60 बच्चों को लाइक डायरेक्टली पर्सनली गाइड करा था कॉल पर, जूम और गूगल मीट पर हमारी मीटिंग हुई थी। सो उसके बाद उन लाइक 50-60 में से मतलब जो मैंने जिनको गाइड करा था उसमें से 20-25 बच्चे डायरेक्टली SRCC में हैं आज, और बाकी भी हिंदू, हंसराज ऐसे कॉलेजेस में बहुत बच्चे हैं। और बाकी तो वीडियो तो बहुतों ने देख ही रखी है। अब मैं DU के लाइक बाहर निकलता हूँ यहाँ पे तो लोग मिल जाते हैं कि हाँ आपकी वीडियो देखी थी, मोटिवेट हो रहे थे। एंड गाइस एक चीज़ और है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी वीडियोज़ से लाइक स्ट्रैटेजी कम, आप मोटिवेट ज़्यादा हो जा रहे हो, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। जो मेरे को लेकिन से सामने से पता बच्चे बता रहे हैं कि हम मोटिवेट हो रहे थे। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि स्ट्रैटेजी भी अच्छी थी, बिकॉज मेरे को ये भी लगता है कि यार स्ट्रैटेजी कोई सबकी सेम सी ही है यार। जो मैंने आपको बताया कुछ नया नहीं है इसमें। सब ये कहेंगे कि आपको, हाँ ये कोई नहीं कहेगा कि जब मॉक मत दो या PYQ मत करो, ये तो इम्पोर्टेंट है ही ना। मेरे कहने से अगर आप उसको और अच्छे से कर पा रहे हो, उसको आपको मोटिवेशन आ रहा है कि हाँ मैं करूँगा, तो दैट इज़ माई विन। ठीक है, वो मेरे को लगा कि हाँ मैंने कर दिया, कुछ कर दिया कि आप मेरे कहने की वजह से वो कर रहे हो। ठीक है, बाकी पता आपको भी है कि कैसे निकलेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि आप ऐसे ही पहुंच जाओगे SRCC, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टॉप कॉलेज है, जो बिल्कुल टॉप बच्चे हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर, और आसान बिल्कुल नहीं है, पर मेहनत करते रहोगे। और अभी तो बहुत टाइम है यार, अभी तो अगस्त ही ख़त्म हुआ है आपके पास, मतलब अभी काफ़ी टाइम है, 4 महीने, इस मतलब आपके पास 8-9 महीने अभी है ना। 12th पर अच्छे से ध्यान दो और CUT पर अच्छे से ध्यान दो, साथ साथ काम बन जाएगा। और अगले साल जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मिलेंगे यहाँ पर SRCC में। अभी मैं इस साल के बच्चों से बहुतों से मिल नहीं पाया हूँ, वो मैसेज कर रहे हैं मेरे को, बस थोड़ा सा स्केड्यूल बिजी चल रहा है, बट मिलेंगे अगले साल हम। फिर अगले साल मेरा भी अब 3rd ईयर हो जाएगा, आप 1st ईयर में आओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको स्ट्रैटेजी पता लगी होगी, थोड़ा आप मोटिवेट भी होंगे। ये लास्ट का पार्ट थोड़ा मोटिवेशनल हो गया है ना। और बाकी सब्जेक्ट वाइज डिटेल में स्ट्रैटेजी मैं आपको लाइक आपके साथ शेयर कर दूंगा अलग अलग वीडियो में, है ना। वो सब कुछ एक वीडियो में करूंगा तो वो वीडियो फालतू में बहुत लंबा हो जाएगा। अगला वीडियो कौन से सब्जेक्ट पर बनाना है या किस टॉपिक पर बनाना है वो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो कैसा लगा और मैं अपने वीडियो को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ कि आपको और देखने में मज़ा आए, ठीक है, वो मेरे को बता देना। वीडियो को लाइक कर देना और हाइप भी कर देना गाइज, बिकॉज हाइप करने से क्या होता है कि मेरा वीडियो ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच पाएगा, ठीक है। सो हेल्प मी इन डूइंग दैट एंड बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।